आज का हमारा पहला वर्ड है वीव, सेकंड फॉर्म वोव और थर्ड फॉर्म वोवन होता है। इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए आप वीव्ड भी यूज कर सकते हो। इसका पहला मतलब बुनना, जैसे कोई कपड़ा, माला या टोकरी। उदाहरण के लिए शी इज वीविंग अ स्वेटर, यानी वह एक स्वेटर बुन रही है। इसका दूसरा मतलब कोई कहानी या विचार बुनना, यानी डिफरेंट आइडियाज को कॉम्बाइन करके कोई कहानी बनाना या गढ़ना। उदाहरण के लिए द ऑथर्स वीव अ कंपेलिंग स्टोरी इन देयर नॉवेल्स, यानी ऑथर्स जो होते हैं, जो लेखक होते हैं, अपने उपन्यासों में दिलचस्प कहानियां बुनते हैं या बनाकर लिखते हैं। इसका तीसरा मीनिंग लहराते हुए चलना या टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलना, टू मूव इन अ जिगजैग पैटर्न। उदाहरण द साइकिलिस्ट कैन वीव थ्रू द ट्रैफिक विद ईज, यानी साइकिल सवार आसानी से ट्रैफिक के बीच से होकर लहराता हुआ निकल सकता है। आज का हमारा सेकंड वर्ड है वीप, सेकंड फॉर्म वेप्ट और थर्ड फॉर्म वेप्ट। इसका मीनिंग होता है रोना, दुख, पीड़ा, दर्द के कारण आंसू बहाना, या अत्यधिक खुशी के कारण आंसू बहाना, या गहरा शोक व्यक्त करना। एग्जाम्पल शी वेप्ट बिटरली आफ्टर हियरिंग द ट्रेजिक न्यूज, दुखद खबर सुनने के बाद वह फूट फूट कर रोई। इसका दूसरा यूज करते हैं किसी वस्तु से आंसू जैसे तरल पदार्थ का रिसाव होना। उदाहरण द ट्री वेप्ट सैप आफ्टर इट वॉज कट, यानी पेड़ के कटने के बाद या उसको काटने के बाद उससे गोंद रिसा। हमारा अगला वर्ड है विन, सेकंड फॉर्म वन और थर्ड फॉर्म भी वन ही होता है। किसी प्रतियोगिता या खेल में जीतना। दूसरा पुरस्कार, खिताब या उपाधि जीतना, या अपने व्यवहार से किसी का विश्वास, प्यार या समर्थन जीतना, या कठिन परिश्रम या संघर्ष के परिणाम स्वरूप कुछ हासिल करना के सेंस में हम विन शब्द का यूज करते हैं। उदाहरण इंडिया वन द क्रिकेट मैच, भारत ने क्रिकेट मैच जीता। सेकंड एग्जांपल शी वन एवरीबडीज हार्ट बाय हर काइंडनेस, उसने अपनी दयालुता से सबका दिल जीत लिया। शी वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, उसने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता। आज का हमारा अगला वर्ड है विंड, सेकंड फॉर्म इसका वाउंड और थर्ड फॉर्म भी वाउंड ही होता है। विंड का एज अ वर्ब पहला मीनिंग किसी चीज को बार बार घुमाना, मोड़ना या लपेटना होता है। एग्जाम्पल शी वाउंड द थ्रेड अराउंड द स्पूल, यानी उसने धागे को रील के चारों ओर लपेटा। इसका दूसरा मीनिंग किसी डिवाइस को घुमाकर कसना या चाबी देने के सेंस में होता है। उदाहरण शी वाउंड द क्लॉक बिफोर गोइंग टू बेड। अगला वर्ड है हमारा वुंड, इसका सेकंड फॉर्म वुंडेड और थर्ड फॉर्म भी सेम ही होता है। इसका मतलब चोट पहुंचाना होता है, फिजिकली या इमोशनली। इमोशनली किसी को हर्ट करना या फिजिकली किसी को चोट पहुंचाना। उदाहरण द सोल्जर वॉज वुंडेड इन द बैटल, सैनिक युद्ध में घायल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल हिज रूड रिमार्क्स वुंडेड हर डीपली, उसकी रूखी बातों ने उसे गहराई से आहत किया। एक बात यहाँ पर जो समझने की है वो ये है, जो विंड के साथ में हमने वाउंड वर्ड यूज किया था तो उसको प्रोनाउंस हम वाउंड ही करते हैं, लेकिन जब वुंड होता है तो वुंड चोट पहुंचाने के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वुंड होगा। ऑल्दो स्पेलिंग सेम है, लेकिन वुंड चोट पहुंचाना और वाउंड के मैंने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट की मीनिंग बता चुका हूँ। हमारा अगला शब्द है वेव, सेकंड फॉर्म वेव्ड और थर्ड फॉर्म भी सेम ही होता है। इसका पहला मतलब हाथ हिलाकर अभिवादन, विदाई या कोई इशारा करना, या कोई वस्तु को हिलाकर कोई संकेत देना। उदाहरण ही वेव्ड टू कैच हर अटेंशन, यानी उसने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथ हिलाया। इसका दूसरा मीनिंग लहराना, हिलाना या लहरदार या घुमावदार तरीके से हिलना चलना। उदाहरण द फ्लैग वेव्ड इन द विंड, झंडा हवा में लहराया।